बात आज अगर हम करें तो बिजली विभाग की, तो बिजली तो हर घर में पहुंचा दी है सरकार ने कि लो बल्ब और जलाओ। लेकिन बात जब पैसे की आती है, बिल की आती है और पोल की आती है, वायर की आती है, तो समस्या वो सोल्व नहीं होती है। उसके लिए किसान चाहे कितना भी रोए, चाहे पटपटाए, लेकिन नहीं, बिल अगर आएगा तो अगर 300 तो पता लगा आ गया एक महीने में 30,000। तो यहाँ पर कुछ किसान भाई इकट्ठा हुए हैं, इस समस्या को लेकर हम बात करेंगे। और इसके साथ एक स्मार्ट मीटर आया है, वो इतना स्मार्ट है कि बिल बढ़ाने में कितना स्मार्ट है ये हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। गाँव में शोर है, बिजली विभाग चोर है। गाँव शहर में शोर है, बिजली विभाग चोर है। गाँव शहर में शोर है, बिजली विभाग चोर है। सर एक मिनट सर, सबसे पहले एक बात बताइए, अभी ये नया सरकार ने एक मीटर लगाया, स्मार्ट मीटर, उसके बारे में आपने कुछ जानकारी है? स्मार्ट मीटर लगाने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को लूटना। बिजली विभाग से पहले ही किसान पीड़ित है और बिजली विभाग के अधिकारी, सक्षम अधिकारी खुलेआम किसानों को स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट रहे हैं और उनसे अवैध वसूली की जा रही है। बिल बहुत बड़ा चढ़ा करके दिया जा रहा है और सबसे शर्मनाक और निंदनीय बात तो ये है, जिस किसान के पास कनेक्शन ही नहीं है उसका 3-3 लाख रुपए का बिल आ रहा है। यहाँ पर किसी का आया? हाँ बिल्कुल, कायमगंज में हमारा पदाधिकारी एक है, धरने पर बैठा हुआ है, 2,74,000 रुपये का उसका बिल है। और जो पुराने मीटर थे वो कितने सही थे? पुराने मीटर तो लगभग वो भी ठीक नहीं थे। बिजली विभाग के अधिकारी जो है पता नहीं उसमें क्या करवाते हैं, मीटरों में इतनी तेज भागता है कि स्मार्ट मीटर जिन लोगों ने लगाए हैं उससे पहले जो मीटर लगे थे उनका पूरा बिल जमा कर दिया, उसके बाद 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मनमानी रकम उपभोक्ताओं से वसूली गई है। पुराने मीटरों में सरकार ये कह रही थी कि 3, 4, 5 रुपये यूनिट लगेगा, लेकिन आ कितना रहा है? आ रहा है 9 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये से कम किसी का आ ही नहीं रहा है। ये तो सिर्फ जुमलाबाजी है। सर ये स्मार्ट मीटर लगा रहना चाहिए, सब बंद होना चाहिए। देखिए, हम तो आपके वीडियो के माध्यम से अपनी जनता और अपने किसान मजदूर से एक अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग अगर कोई भी स्मार्ट मीटर लगाने जाता है उसको तत्काल मना कर दो और हर तरीके से स्मार्ट मीटर का बहिष्कार हो जाना। क्यों मना करना चाहिए उसे? देखिए, आविष्कार इसलिए है कि वो हमें लगता है स्मार्ट मीटर तो हम नहीं है वो, लेकिन अधिकारियों के लिए वो स्मार्ट मीटर है, विभाग के लिए स्मार्ट मीटर है, हम लोगों के लिए बर्बाद मीटर है। मतलब कि जो पहले वाला जो मीटर था वो ठीक था? हाँ, लगभग वो ठीक था, इससे तो सही था, लेकिन उसमें भी मारफेज था। जैसे कि लेकिन हाँ, इस स्मार्ट मीटर की अपेक्षा वो मीटर ठीक है। हाँ, क्योंकि ये होता क्या था कि पहले बिल आता था, ठीक है, तो उसमें अभी जिन्होंने जिस जी ने बताया आपको, हमारा एक कार्यकर्ता कायमगंज बैठा हुआ है, उसने कोई कनेक्शन ही नहीं कराया था पुराना कभी। अभी उसने जब अप्लाई किया तो उसको एक सूच पकड़ा दिया कि खर्रा कि आपका तो पुराना दादा परदादा का जो है उस टाइम लाइट भी नहीं चलती होगी, उस टाइम का जो है 3 लाख का बिल है। बताइए वो क्या कर 3 लाख रुपए उसने कभी अपनी पूरी उम्र में नहीं देखे हैं। तो व्यवस्था ये है कि बिजली विभाग वाकई में चोरी कर रहा है। सर जिस हिसाब से आप बिजली विभाग में लेकर आए, गंगा पार क्षेत्र में तो 3 महीने बाढ़ भरी रही, उसमें आप क्या कहेंगे बताओ? देखिए, जो बाढ़ भरी रही उसके लिए हमने लोगों ने तहसील घेरी थी, उसमें हमारे प्रदेश सचिव भी रहे थे मेरे साथ और दीक्षित जी शहर वहाँ कायमगंज में रहे थे, मैं रहा था अमृतपुर में। तो मैंने बिजली विभाग को एक लिख के दिया था कि जब तक बिजली जो है नहीं दी गई, पानी भरा रहा, तब तक का बिल माफ़ किया जाए किसानों का। हाँ, और दूसरा मैंने ये कहा था कि जो और भी बकाया बिल है वो जब तक रबी की फसल तैयार ना हो जाए तब तक वसूली ना करी जाए और किसी प्रकार से भी गंगा पार क्षेत्र में जाकर दबाव ना बनाया जाए कि बिल जमा ही करना है, क्योंकि वो अभी देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वसूली तो की जा रही है। वसूली की जा रही है, इसीलिए तो हम लोग बिजली विभाग से यहाँ ज़िले में आए हैं। इसलिए आए हैं कि भाई एक बात बताओ, जब किसान की फसल सैलाब से चली गई है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, उसे कोई इनकम तो है नहीं, ना ही उसे कोई तनख्वाह मिलती है। आप जैसे लोगों को रिश्वत भी मिल जाती है, उसे तो वो भी नहीं मिलती है। तो जब फसल तैयार होगी तब देगा ना बिल वो, तो फसल तो चली गई है। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पर जो देखा है, कई पोस्टों में यूनिट बिजली वहीं से निकाल देते हैं, गांव में आते नहीं है वो रीडिंग करने के लिए, और उसके बाद ये लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे लाइट हम देते हैं और ओनली 2 घंटे 3 घंटे गांव में लाइट। देखो, लाइट में तो मारामारी चल रही है। जो शासन के आदेश हैं उस अनुरूप लाइट नहीं मिल रही है। लाइट तो कटौती करी जा रही है लाइट के लिए। हम तो सोच रहे हैं, हम 2-4 दिन से गांव रुक रहे हैं, तो वो इन्वर्टर की वजह से लगता है कि लाइट आ रही है, जब उसका मीटर देखना जाओ तो लाइट आ ही नहीं रही है। तो दिन में तो लाइट की कटौती है ही है, रात में भी कटौती होती है। यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी आश्वासन नहीं, अभी तो हम लोग मिलने आए हैं और यहाँ के जो
मुख्य जो हैं एसी साहब, मैं उनसे बात करने आया हूँ इसलिए कि अभी तक 10 दिन हो गए किसान खुले आसमान में नीचे लेट रहा है और भूख हड़ताल पर है। उनकी मांग है, किसान की मांग जो भी है वो बिजली विभाग से लेकर के है, ठीक है। तो बिजली विभाग क्यों नहीं गया बात करने के लिए अभी तक, क्यों निस्तारण नहीं कराना चाहता है बिजली विभाग? तो बिजली विभाग उसका निस्तारण कराए, इसलिए जो है हम लोग गंगा पार क्षेत्र में पोल वायर पुराने ही पड़े हुए हैं और ये वर्तमान में जेई हैं, ठेकेदार हैं, वो कह रहे हैं हमने सब नए लगा दिए और नए चढ़ा दिए। नहीं, अभी तो काफ़ी जगह काम हुआ है, काफ़ी जगह अभी नहीं भी हुआ है। तो क्योंकि हमने देखा है अभी बहुत सारी जगह पर वैसे ही नंगे तार हैं, वैसे ही पोल तिरछे हुए हैं। जब कोई एप्लीकेशन देता है तो उसको एक बजट पकड़ा दिया जाता है कि तुम जो है इसको एस्टीमेट जमा करो। भाई एक बात बताओ, पोल आपका, बिजली हम दे रहे हैं, बिजली बिल हम दे रहे हैं, टूटा आपका तो सुविधा भी तो आप ही करेंगे। बिल्कुल सर, एक बात बताइए, ये बिजली को लेकर आपके पास भी समस्या है? हाँ जी है। क्या समस्या है? बिल बढ़ के आ रहा है पहले से। बढ़ के आ रहा है? हाँ पहले से। ये पहले वाले मीटर था या स्मार्ट मीटर लगाया गया? स्मार्ट मीटर ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है स्मार्ट मीटर। उसकी फीस क्या है पता है किसी को यहाँ पे? फीस तो नहीं आया नहीं भैया। उसकी फीस 6016 रुपये है वर्तमान में। जो जेई हैं और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो